नमस्कार। प्रस्तुत है सीबीएसई द्वारा जारी किया गया सैंपल क्वेश्चन पेपर। परकशन इंस्ट्रूमेंट मतलब तबला और पखावज। सब्जेक्ट कोड 036 क्लास 12 सेशन 2021-22। सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 1। ये आपका 15 मार्क्स का रहेगा पेपर और इसके लिए जो टाइम है वो 60 मिनट्स यानी 1 आवर का रहेगा। इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा है ये जो क्वेश्चन पेपर है 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, जिसमें से ए और बी सेक्शन 12-12 नंबर के क्वेश्चन होंगे और इनमें से आपको 10-10 प्रश्न करने होंगे। सी सेक्शन में 6 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें से आपको 5 के सही उत्तर देने होंगे। सभी प्रश्नों के लिए इक्वल मार्क्स है और इसके लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि यहाँ पर आपके टोटल क्वेश्चन है 25 यानी 25 प्रश्न आपको करना है, लेकिन मार्क्स के हैं मैक्सिमम मार्क्स आपके 15 है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर आपका 0.6 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, जबकि अमूमन एमसीक्यू 1 नंबर का होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 0.6 मार्क्स मिलेंगे यानी 0.6 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। आइए देख लेते हैं सैंपल पेपर। सेक्शन ए, उठान बजाया जाता है वादन के मध्य में, वादन के अंत में, वादन के आरंभ में या वादन के समापन के पूर्व। तो इसका सही उत्तर है वादन के आरंभ में। यहाँ पर एक बात हम और आपको बता दें कि हम इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताते चल रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। यद्यपि आखिरी में सीबीएसई द्वारा जारी किया गया मार्किंग स्कीम यानी इसका आंसर दिया गया है, जिससे आप टैली कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। आ तिट तित्ता बोल का संबंध है कायदा रेला चक्रदार उठान। तो ये बनारस घराने के कलाकार इसे बजाते हैं और इसे उठान में बजाते हैं। इस तरीके के बोलों को उठान में बजाया जाता है। तीसरा प्रश्न है आपका, चक्रदार तिहाई में कितने धा होते हैं? 3, 6, 9, 27। तो इसका सही उत्तर होगा 9 यानी तीसरा विकल्प। और चक्रदार में 3 तिहाई होती हैं और 1 तिहाई में 3 धा होते हैं, तो इस दृष्टि से 9 धा इसमें होंगे, 9 धा। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। चौथा क्वेश्चन है, बढ़ते हुए मात्राओं के क्रम के अनुसार सही ताल के क्रम को चुने। तो इसमें से आप देखेंगे जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है रूपक तेवरा 3 ताल आदि ताल, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि रूपक और तेवरा 7 मात्रा के ताल हैं, 3 ताल और आदि ताल 16 मात्रा की तालें हैं, और इनमें से रूपक और 3 ताल तबले की ताल है और तेवरा तथा आदि ताल पखावज की ताल है। इसके बाद अगला प्रश्न है, धीक्र धिनता अद्धाधिनता बोल का प्रयोग किस प्रकार के बंदिश में किया जाता है? पेशकार, टुकड़ा, लग्गी, चलन। तो ये पेशकार का बोल है। इस तरीके के बोल पेशकार में प्रयुक्त होते हैं। कौन सा घराना अपना तबला सोलो का आरंभ उठान से करते हैं? दिल्ली, अजराड़ा, फर्रुखाबाद या बनारस। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन होगा बनारस। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, तिगुन लय जाना जाता है 2/1, 3/1, 4/1 या 6/1। इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला 3/1। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिसप्रिंट आप देख सकते हैं, ये था लिखा हुआ है जो कि उचित नहीं है, ये मिसप्रिंट है। इसका सही होगा यहाँ पर ठाह। ये ठाह शब्द इसका सही है, क्योंकि ये त्रुटि इसलिए हो गई है कि इंग्लिश से डाइवर्ट TH को डाइवर्ट किया गया है और था लिखा गया है। ये आप सबको ध्यान देना आवश्यक है कि संगीत जो है हमारा, इसमें जो आपके जो सामग्री मिलती है वो सब संस्कृत लैंग्वेज में मिलती है, और हिंदी से यदि हम इसका अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसी त्रुटियां नहीं होंगी, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो इस तरीके की त्रुटियां कई जगह देखी गई हैं। तो ज़्यादा उचित यही होगा कि आप सब थोड़ा सा हिंदी को भी स्ट्रॉन्ग करें और हिंदी माध्यम से पढ़ने की कोशिश करें। विलंबित मध्य द्रुत तिगुन यद्यपि दिए गए ऑप्शन में से सही आंसर नहीं है, लेकिन सबसे करीब का आंसर है विलंबित लय, क्योंकि ठाह का मतलब होता है बराबर की लय, एक गुनी लय या जिस लय से हम वादन का प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में हम विलंबित लय सबसे पहले बजाएंगे, तो इसलिए ये ऑप्शन होगा। 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S किस प्रकार की लयकारी को दर्शाता है? यहाँ पर ये जो आप S देख रहे हैं ये अवग्रह का चिन्ह है, ये विश्रांति काल होता है यहाँ पर। तो तिगुन, छयगुन, आड़गुन, आड़, दुगुन, तो ये आड़ की लयकारी के अंतर्गत इस प्रकार के
जो लेखन शैली होती है वो आर्ट की लयकारी को दर्शाता है। इसके बाद आपका जो है 10वां प्रश्न आता है। 10वां प्रश्न, तेवरा ताल में कितने मात्रा विभाग होते हैं? तो ये पखावज की ताल है, इसमें 7 मात्रा होते हैं और 3 विभाग होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, 7 3। उस्ताद जाकिर हुसैन जाने जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताने की ज़रूरत नहीं है, तबला वादक के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। पखावज के बाएं पर किस चीज़ का लेपन किया जाता है? सूजी, आटा, लाल मिट्टी या काली मिट्टी? तो इसका सही ऑप्शन होगा आटा। इसके अलावा साउथ इंडियन म्यूजिक का मृदंगम पखावज की तरह एक वाद्य होता है जिसमें सूजी लगाया जाता है, लेकिन पखावज के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा आटा। इसके बाद आपका सेक्शन बी शुरू हो जाता है। सेक्शन बी का पहला प्रश्न है, टोटल 13वां प्रश्न है आपका। एक ताल का सही मात्रा विभाग खाली को चुनिए। तो इसमें 12 मात्रा होते हैं, 6 विभाग होती हैं और 2 खाली होती हैं। तो देख लेते हैं कहाँ पे ये ऑप्शन है। तो दूसरा ऑप्शन 12, 6 और 2 ये जो दिया है ये इसका सही ऑप्शन होगा। 14वां प्रश्न है, 4 ताल किस वाद्य के लिए अधिक लोकप्रिय है? तबला, पखावज, ढोलक या नाल? तो ये पखावज की ताल है तो इसका दूसरा ऑप्शन होगा पखावज। 15वां प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस घराने से है? दिल्ली, अजराड़ा, लखनऊ, पंजाब? तो ये पंजाब घराने के प्रतिनिधि कलाकार हैं। इसके बाद 16वां प्रश्न आ जाता है, धागे तेटे तागे तेटे बोल का संबंध है? पखावज, तबला, पुंग खोल? तो ये पखावज का बोल है। यद्यप हम इसे तबला में बजाते ज़रूर हैं लेकिन ये मूल रूप से पखावज का बोल है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा पखावज। इसके बाद आता है, आंकिक वाद्य के कितने भाग थे? 1 3 4 5? तो ये एक भाग होता था इसका, और ये पुष्कर का एक अंग था, यानी पुष्कर के 3 अंग होते थे जिसमें से आंकिक एक अंग था, और ये आंकिक पहले पखावज यानी मृदंग की तरह होता था और इसके एक भाग होते थे। द्विपुष्कर वाद्य जाना जाता है अवनद्ध, सुशिर, घन, तत्? तो जो तबला, ढोलक और पखावज जैसे वाद्य होते हैं वो अवनद्ध वाद्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये द्विपुष्कर जो है ये प्राचीन नाम है इन्हीं वाद्यों का, तो इसका सही ऑप्शन होगा एक अवनद्य। इसके बाद आपका तबले के कितने घराने हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, 6 घराने प्रसिद्ध हैं। पंडित किशन महाराज के गुरु कौन थे? पंडित अनोखेलाल, पंडित कंठे महाराज, पंडित शामता प्रसाद या पंडित शारदा सहाय? तो इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला, पंडित कंठे महाराज। ये इनके बड़े पिताजी भी थे, यानी इनके पिताजी के बड़े भाई साहब थे। तबले के सही घराने का चयन कीजिए, रामपुर, मणिपुर, दिल्ली, कोलकाता? तो इसमें से दिल्ली सही ऑप्शन होगा क्योंकि बाकी कोई घराने नहीं है तबले के दिल्ली के अलावा। तबला एवं पखावज का वादन किस प्रकार से किया जाता है? ये भी बहुत सिंपल है, हाथ के द्वारा, छड़ी के द्वारा, शरीर के द्वारा या मुख के द्वारा? तो नो डाउट पहला ऑप्शन होगा हाथ के द्वारा। इसके बाद आपका 23वां प्रश्न आ जाता है, रूपक ताल में कितने ताली यानी कितने विभाग और ताली होते हैं? तो रूपक ताल में 3 विभाग और दो ताली होती हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन जो दिया है 3 और 2, तो ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 24वां प्रश्न आ जाता है, चौगुन की लय में ठेका को कितने बार बोला जाएगा? तो ये 4 बार बोला जाएगा। यदि तिगुन की लय होगी तो 3 बार बोला जाएगा। तो चूंकि चौगुन की लय पूछा है तो इसका सही ऑप्शन होगा 4, यानी तीसरा ऑप्शन। इसके बाद आपका शुरू हो जाता है सेक्शन सी, और ये थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है। इसमें 2 कथन दिए जाएंगे, उसके आधार पर आपको आंसर चुनना है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, पखावज परण पखावज पर बजाया जाता है। कथन 2, पखावज का वादन ध्रुपद के साथ भी किया जाता है। तो ये आपके दोनों कथन सही हैं। तो उपयुक्त कथन के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो देख लेते हैं ये दोनों कथन सही किस ऑप्शन में दिया है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन 1 इसका उत्तर होगा। इसके बाद आपका दिया गया नीचे 2 कथन ये दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क यानी आर कहा गया है। तो अभिकथन ए, उठान बनारस घराने की प्रसिद्ध बंदिश है, ये बात सही है। तर्क आर, दिल्ली घराने में भी इसका वादन समान रूप से होता है, तो इसका तर्क गलत है। तो अब देख लेते हैं जो दिए गए विकल्प में से ए सही और आर गलत किस में है। तो ए सही है परंतु आर सही नहीं है, ये दूसरा विकल्प इसका जो दिया है ये सही होगा। इस प्रश्न के अनुसार दूसरा आंसर होगा। इसके बाद फिर से आपका स्टेटमेंट टाइप का ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए हैं। पंडित किशन महाराज बनारस घराने के विख्यात तबला वादक थे। विख्यात मतलब प्रसिद्ध। वह लखनऊ घराने के संस्थापक थे, दूसरा कथन है। जिसमें से
पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। तो अब देख लेते हैं इन ऑप्शन में से दूसरा ऑप्शन कथन नहीं, तीसरा ऑप्शन कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद नीचे 2 कथन, इसमें भी 2 कथन और एक अभिकथन और दूसरे को कारण यानी आर कहा गया है। तो ये जो है रेला पखावज की प्रचलित रचना है, ये बात सही है। कारण आर, इसे तबले पर भी समान रूप से बजाया जाता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है, यानी अभिकथन और कारण। तो देख लेते हैं दोनों ऑप्शन सही वाले किसमें है। नंबर 1 में ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिखता ज़रूर है लेकिन ए नंबर सही है क्योंकि ये दोनों बातें सही हैं। भातखंडे ताल लिपि पद्धति में खाली का चिन्ह क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 0। 0 से हम खाली दर्शाते हैं। इसके बाद आपका ये फिल इन दी ब्लैंक क्वेश्चन है, ताल को पहचानना है और बोलों को पूरा करना है। तो ये जो ताल आप देख रहे हैं ये तीव्रा ताल है 7 मात्रा की। इसका बोल है धा दिनता तिट कत गदिगन। तो अब देख लेते हैं, ये जो पहला बोल है धा, दूसरा बोल है ता और तीसरा बोल है कत्ता। तो देख लेते हैं धा, ता और कत्ता। तो धा, ता और कत्ता ये ऑप्शन 1 में दिया है सही ऑप्शन। तो इसका उत्तर होगा 1। अब हम देख लेते हैं जो CBSE ने मार्किंग स्कीम जो जारी किया है। अब हम मार्किंग स्कीम पे चलते हैं और आप उसे टैली कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। यद्यपि हमने सही ढंग से आपकी व्याख्या की है, सही उत्तर बताने की कोशिश किया है, फिर भी आप एक बार इसको टैली कर लीजिए। ये देखिए परकशन इंस्ट्रूमेंट 036 कोड, ये सेक्शन ए के आंसर की है। 1 से लेकर आपका ये 12 तक आप टैली कर लीजिएगा। ये 1 से 12 तक आपका सेक्शन ए का, फिर इसके बाद आपका सेक्शन बी का ये आंसर की दिया हुआ है 13 से लेकर 24 तक। तो इसे आप विधिवत ढंग से देख लीजिएगा। इसके बाद आपका ये सेक्शन सी दिया हुआ है। यहाँ पर आप हमारे चैनल पर जाकर अपने सिलेबस से संबंधित सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस चैनल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपके सिलेबस का सारा नोट्स मिल जाएगा। इसके अलावा आप एक ये तबला सिद्धांत नामक पुस्तक का भी अध्ययन कर सकते हैं जो पूरे CBSE के सिलेबस बेस पे लिखा गया है। इसमें आपको सारी जानकारी बहुत ही ऑथेंटिक और आसान शब्दों में और एक क्रमवार, ये देखिए आप इसका विषय सूची, ये कक्षा 11 का, इस पुस्तक में क्लास 11 और क्लास 12 के लिए पूरा सिलेबस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये क्लास 11 का सिलेबस इसमें दिया है यानी विषय सूची आप देखिए। इसके बाद क्लास 12 की आप विषय सूची देखिए तो आप देखेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो सब कुछ इसमें आपको एक जगह विधिवत ढंग से आपके आसान शब्दों में जिसमें आप समझ सकें और बड़े सीक्वेंस वाइज तरीके से इसका लेखन किया गया है। तो आप इस पुस्तक का भी अध्ययन कर सकते हैं और इस चैनल में भी आप हर तरह की सामग्री ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात, चूँकि तबला जो होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो हम चाहेंगे कि आप सभी पूरे 100 नंबर लेकर आएँ। तो इन्हीं उम्मीद के साथ कि आपके पूरे 100 नंबर आएंगे, हम ये आकांक्षा करते हैं, हम ये आपके लिए एक मैसेज देते हैं, शुभ संदेश देना चाहेंगे कि आपका पूरा 100 नंबर आए और आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप जीवन में आगे बढ़ें, आप अच्छा करें। धन्यवाद।